नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे आप लोग अपना जो है पीस ऑफ माइंड उसे इंश्योर कर सकते हैं। कुछ ऐसी एसेंशियल इंश्योरेंस पॉलिसीज लेके जो कि आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी बन जाती हैं और आप लोगों को इनकी इन्फॉर्मेशन बहुत कम आती है या फिर इन्फॉर्मेशन आती भी है तो आप लोग इसे इग्नोर कर देते हैं ये समझ के कि इनका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए आगे जानते हैं कि ऐसे कौन से इंश्योरेंस हैं जो कि मस्ट बाय इंश्योरेंस होते हैं, हर आदमी को लेने ही चाहिए, इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इसी क्रम में हम जानते हैं हाउ डज इंश्योरेंस वर्क्स कि भाई जो इंश्योरेंस है वो ले तो ले लेकिन वो काम क्या करता है और कैसे करता है वो जानते हैं। बेसिकली इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड पीस ऑफ माइंड बाय मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स कि भाई जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लाइफ में हो जाते हैं उनको जो है ये मिटिगेट करता है बाय फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ensuring individuals can recover their लॉसेस विदाउट फेसिंग सीवियर फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस। बेसिकली कोई किसी का बंदा नहीं रहा बाई चांस, उसका जो बंदा नहीं रहा इंश्योरेंस उसको तो वापसी नहीं ला सकता, बट जो वो इनकम कर रहा था उसका परिवार उस इनकम से चल रहा था, तो बाद के जो भी कोई एक्सपेंसेस हैं, जो भी कोई फाइनेंशियल लॉस है उस बंदे के जाने के बाद फैमिली को, वो ही जो है इंश्योरेंस पूरा कर सकता है। ऐसे में अगर आप अपनी फैमिली के लिए एक ब्रेड अर्नर हैं तो आपका इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी बन जाता है आज के दिन। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के कि भाई लाइफ में जो है क्या-क्या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं। तो बेसिकली इसमें सबसे पहला आता है नेचुरल डेथ। जैसे किसी भी जो है बीमारी से बंदा अगर नहीं रहा तो उसको जो है नेचुरल डेथ बोला जाता है, चाहे कोविड से चाहे किसी भी तरीके से। और इसमें अगला जो आता है वो होता है एक्सीडेंटल डेथ। बेसिकली किसी भी एक्सीडेंट से, चाहे बंदा जीने से गिर गया, बाइक से गिर गया या फिर कोई कहीं टक्कर लग गई और किसी भी तरीके के एक्सीडेंट से अगर बंदा नहीं रहता है तो उसको बोलते हैं एक्सीडेंटल डेथ। और तीसरा आता है एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी। इसमें क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट के अंदर उसका एक हाथ और पैर नहीं रहता है तो इसको जो है परमानेंट डिसेबिलिटी बोला जाता है। और टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी उस केस को बोला जाता है जिसमें कि बंदे का पूरा शरीर ही एक्सीडेंट की वजह से काम करना बंद कर दे। इसके बाद अगला पॉइंट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कि भाई कोई बंदा बीमार पड़ गया या उसका एक्सीडेंट हो गया तो उस एक्सीडेंट के चलते उसका जो है 10 20 50 लाख रुपए जो भी कुछ उसने जोड़ रखा है, लाइफ की जो भी सेविंग्स है, वो एक झटके में हॉस्पिटल की हो सकती है। तो जो है ये भी बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड इवेंट है। इसके बाद आता है क्रिटिकल इलनेस। क्रिटिकल इलनेस वो बीमारियां होती हैं जो कि काफी बड़ी होती है, जैसे कैंसर, हार्ट की कोई बीमारी, कोई बहुत थर्ड डिग्री जल गया है और अब कभी जीवन में सही से काम नहीं कर पाएगा और काफी बड़ी बीमारी है, तो इन सभी को जो है क्रिटिकल इलनेस बोला जाता है। इनको कवर करने के लिए जो है पॉलिसीज आती है मार्केट में। और इसके बाद आता है टर्मिनल इलनेस। टर्मिनल इलनेस वो डिजीज होती है जो कि मतलब जिसमें कि पता होता है पेशेंट को कि भाई वो 6 महीने या 12 महीने से ज्यादा का नहीं है, डॉक्टर उसको बता देते हैं कि भाई आपकी लास्ट स्टेज है। और उस केस के अंदर उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी जो है कुछ पैसा जो है, लेट सपोज उसका 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस है तो 1 करोड़ में से 50 लाख रुपए, 30 लाख रुपए जो है जो भी उसकी पॉलिसी में कवर्ड होगा उसको पहले ही दे देंगे, डेथ से पहले, 6 महीने पहले, जिससे कि वो अपना और अच्छे से इलाज करा सकते हैं या उनके कोई सपने हैं वो उसको पूरा कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं टर्मिनल इलनेस। इसी क्रम में जो अगला इंश्योरेंस हमारे आगे आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसका नाम है टर्म इंश्योरेंस। बेसिकली टर्म इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस है जो कि प्योर लाइफ इंश्योरेंस है। इसमें कोई सेविंग एलिमेंट या कोई भी एलिमेंट इंक्लूडेड नहीं होता है और ये जो है फैमिली को एक कवरेज प्रोवाइड करता है, लाइक 1 CR, लाइक 2 CR, भाई जितने का भी आप लेंगे आपके परिवार को उतने का कवर मिल जाता है। अब टर्म प्लान क्यों, जैसा कि हमने बता ही दिया है कि ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस होता है और काफी कम प्राइस के अंदर जो ये मिल जाता है। तो लेट सपोज एक तरीके से इसका एग्जांपल लेते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए आप गोल्ड लेने जाते हैं तो गोल्ड में तो सबको जो है 24 कैरेट चाहिए या 22 कैरेट चाहिए, लेकिन जब कोई इंश्योरेंस लेने जाता है तो वो 20 18 14 10 या 8 कैरेट का ही क्यों लेने जाता है। तो बेसिकली बात यह है कि अगर आप इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं तो 22 कैरेट से लेकर 18 कैरेट के बीच में इंश्योरेंस ले लो। इतना बेकार इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है जो कि आपकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसको कवर ही ना कर पाए। ऐसा इंश्योरेंस जरूर लें कि भाई जिससे कल को आप नहीं रहे तो 1 2 करोड़ रुपए परिवार को जरूर मिले। ये ना हो जाए 20 30 लाख रुपए या 10 लाख 5 लाख रुपए मिलके आपका परिवार रह जाए। अपने इंश्योरेंस कवर को आगे जाके बढ़ाएं। इसके बाद की फीचर्स जो इस टर्म प्लान के होते हैं कि भाई ये क्यों लोग लेते हैं और ये क्यों लेना चाहिए, तो इसके जो है अफोर्डेबल प्रीमियम होते हैं। जैसे कि एक 25 30 साल का जो व्यक्ति रहता है उसका जो प्रीमियम आता है लेट सपोज 15 20 हजार रुपए के आसपास उसका प्रीमियम बनता है, तो काफी कम प्रीमियम में बड़े कवर लाइक 1 करोड़ 2 करोड़
करोड़ रुपए का कवर मिल जाता है। प्योर प्रोटेक्शन होता है, कोई रिटर्न नहीं मिलता, मतलब बाद में जैसे कि आपके 5-7 लाख रुपए का प्रीमियम 40-50 साल में चला गया कंपनी के पास, तो वो आपके 5-7 लाख रुपए आपको वापसी नहीं मिलेंगे। बट इन बिटवीन अगर कोई डेथ हो जाती है, कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है, तो आपकी फैमिली को 1-2-3 करोड़ जो भी आपने टर्म प्लान ले रखा है वो मिल जाएगा। फिक्स कवर अमाउंट फॉर स्पेसिफिक ड्यूरेशन, तो इसके अंदर ये रहता है कि भाई आपने 1 करोड़ रुपए पॉलिसी ले ली तो क्लियरेंस हो गया कि भाई आज से 1 करोड़ रुपया मेरा कवर हो गया है पूरे 40-50 साल का, तो अगले 40-50 साल में अगर मैं नहीं रहता तो मेरे फैमिली को 1-2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ टर्म प्लान, बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, जैसा कि पहले ही हमने बताया कि भाई बंदा नहीं रहता है जो कमाता था, तो उसकी फैमिली के लिए एक पूरी पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। एंश्योर्स दैट डिपेंडेंट कैन मेंटेन देयर लाइफस्टाइल, जो भी कोई उनका पहले लाइफस्टाइल था उसको वो आगे भी कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आपका इंश्योरेंस सिर्फ 2-4-5 लाख रुपए का है, तो आप कैसे मान सकते हैं कि आपकी जो फैमिली है वो अपना जो लाइफस्टाइल है उसको आगे कंटिन्यू कर पाएगी। अगर होगा 1-2 करोड़ का, 3 करोड़ का कुछ इंश्योरेंस, तो वो 100% जो है अपना लाइफस्टाइल आगे मेंटेन कर ले। एक्ट एज इनकम रिप्लेसमेंट फॉर द ब्रेड विनर, तो इस केस में क्या है कि भाई मान लो कोई बंदा 1 लाख रुपए महीना कमा रहा था अपनी फैमिली के लिए, तो अब वो नहीं रहा और लेट सपोज उसकी नॉमिनी को जो है 1 करोड़ रुपए मिल गया है, मतलब उस आफ्टर डेथ, तो इस पैसे को ये कहीं भी एफडी में या फिर म्यूचुअल फंड्स की कोई हाइब्रिड स्कीम्स में, बैलेंस फंड्स में डाल सकते हैं, जिससे कि इनको रफली जो है 12% के आसपास जो इस पे साल का रिटर्न मिल जाएगा और ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए महीना इनका इंटरेस्ट बनेगा। इसमें से ये जो है सिर्फ 70-80 हजार रुपए ही निकाले, ताकि फ्यूचर में जाके इनका पैसा कभी भी खत्म ना हो, वो भी बढ़ता रहे और 70-80 हजार रुपए जो है इनको लाइफ टाइम आता ही रहेगा इनके एक्सपेंसेस के लिए। तो इसीलिए टर्म प्लान बहुत एक जरूरी चीज है फैमिली के लिए। अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं तो ये एक बहुत अच्छा गिफ्ट रहेगा उनके लिए। अब हम जानेंगे कि भाई जैसे मान लो कोई 25 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 60 साल का है, कोई 70 साल का है, इन सब में क्या क्या प्रीमियम डिफरेंस आते हैं। कोई 20 साल का व्यक्ति है तो उसको 12-15 हजार रुपए में जो है 1 करोड़ रुपए का कवर मिल जाएगा। कोई 30 साल का आदमी है तो उसको 20-25 हजार रुपए में जो है 1 करोड़ का कवर मिल जाएगा। कोई 50 साल का आदमी है उसको 60 हजार रुपए में लगभग जो है 1 करोड़ का कवर मिलेगा। तो मेन बात यहाँ पे यही देखने में आ रही है कि भाई जितनी जल्दी आप लाइफ में अपना कवर ले लेंगे टर्म प्लान, ये मत सोचिए कि जब मैं सेटल हो जाऊंगा, जब मैं शादी हो जाएगी जब ही लूंगा, या अभी 50 पे ले लेंगे, अभी कौन मर रहा है। तो मेन बात ये है कि 20 पे ले लिया हो किसी ने तो 12-15 हजार रुपए में लाइफ टाइम सेम प्रीमियम जाएगा, कभी वो प्रीमियम बढ़ता नहीं। लाइक सपोज किसी ने बच्चे ने 12 हजार में प्रीमियम में 1 करोड़ का टर्म प्लान ले लिया, आज उसकी एज मान लो 20-22-25 साल से जो है 50 साल हो गई, तो उसका 50 साल की एज पे भी 12 हजार प्रीमियम जाएगा। टर्म प्लान छोटी एज पे लेना बहुत जरूरी है, काफी एक अच्छा स्टेप रहता है। तो इसी क्रम में अगला जो इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस है वो बन जाता है हेल्थ इंश्योरेंस। तो व्हाट इज हेल्थ इंश्योरेंस? हेल्थ इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस है जो कि मेडिकल एक्सपेंसेस जो है कवर करता है इन टफ टाइम्स लाइक हॉस्पिटलाइजेशन, कोई सर्जरी होनी है, कोई बीमार हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी को हार्ट की बीमारी हो गई, तो जो भी कोई हॉस्पिटल का बिल होगा वो हेल्थ इंश्योरेंस देगा। ये सारी दुनिया को पता है। व्हाट आई फील्स अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, कि भाई इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ, हर महीने के इतने क्लेम सेटल करवाते हैं हम लोग, इतनी पॉलिसीज करते हैं महीने की, तो उसके हिसाब से मेरा अपना खुद का भी इंश्योरेंस जा रहा है। तो मैं क्या फील करता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी चैरिटी है, मैंने प्रीमियम दिया जो है साल भर का, तो उस साल में जैसे मेरे घर तो कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन किसी और के जिसके घर में दिक्कत आई होगी उसको वो मेरा प्रीमियम का पैसा मिला, और इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे को भी एक श्योरिटी दी, भाई साहब अगर आप बीमार पड़ जाते हो या आपकी फैमिली में कोई बीमार पड़ जाता है तो हम आपका भी पूरा जो कॉस्ट है वो कवर करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी आपको कोई चैरिटी मिलेगी, तो इसीलिए आपको अपना इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। अब कई लोग बोलते हुए आपको मिलेंगे कि भाई जो इंश्योरेंस है वो बड़ा मतलब खर्चीला काम है, तो भाई साहब 20-30 हजार 50 हजार रुपए के प्रीमियम मान लो हेल्थ इंश्योरेंस पे बड़ी उम्र पे है, छोटी उम्र पे तो जो है 10-12 हजार 15 हजार 20 हजार रुपए के ही प्रीमियम है आज की डेट पे। बट मैं ये पूछना चाहूंगा जो लोग लाइक हार्ट अटैक के अंदर हॉस्पिटल में जाते हैं 10 से 20 लाख रुपए के मिनिमम क्लेम आते हैं, जो लोग कैंसर में जाते हैं 30 लाख रुपए के मिनिमम क्लेम उनके साल 1.5 साल में आ जाते हैं। तो जो क्लेम्स हैं वो आज के दिन पे इतने बढ़ गए हैं, अगर एक एवरेज ले ले, अगर आपकी पॉलिसी का प्रीमियम 50 हजार रुपए और अगले 10 साल में आप कंपनी को 5 लाख रुपए देने वाले हैं, तो 5 लाख और एक जनरल क्लेम जो कैंसर का आज के दिन है वो 30 लाख रुपए का है। तो भाई साहब कहाँ प्रीमियम जाता है आज की डेट पे? बुखार के अंदर भी कोई बच्चा फोर्टिस या मैक्स जैसे हॉस्पिटलों में चला जाता है ना, तो वहां पे 1.5 लाख रुपए का क्लेम बन जाता है। आप कहाँ जी रहे हैं 20-30 हजार का प्रीमियम देके, 50 हजार का प्रीमियम देके? अगर किसी को ज्यादा लग रहा है तो ये ज्यादा नहीं है। इसके बाद पीस ऑफ माइंड, भाई मैंने इंश्योरेंस का पैसा, अपने हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा भर रखा है, तो मेरे को तो बड़ा पीस ऑफ माइंड है कि भाई कल को अगर मेरी फैमिली में कोई एडमिट हो जाता है हॉस्पिटल में, तो मेरे को अपनी जेब से लाखों रुपए जमा कराने की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल के अंदर जो भी कोई क्लेम का पैसा है वो तो मेरे इंश्योरेंस कंपनी वाले देंगे। तो बहुत ही इंश्योरेंस का बेनिफिट रहता है, काफी बेनिफिट रहता है। तो आप भी अपना इंश्योरेंस जरूर लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत जरूरी चीज है आज के दिन पे। इसके बाद की फीचर्स क्या है हेल्थ इंश्योरेंस के? कवरेज फॉर हॉस्पिटलाइजेशन, सर्जरीज एंड मेडिकल ट्रीटमेंट्स। कोई भी ट्रीटमेंट है, कैटरेक्ट हो गया, किसी का घुटना बदलना है, किसी को कैंसर हो गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी का कुछ हो गया, तो जो भी कुछ है वो सब कुछ मिलता है इंश्योरेंस कंपनी में। तो मेन बात यही है कि बढ़िया रहता
देता है कि भैया अगर आप कवर रहेंगे तो आपका पीस ऑफ माइंड काफी अच्छा रहेगा। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर है, जैसे मान लीजिए ठीक है नमन जी, हॉस्पिटलाइजेशन तो कवर हो गया, हॉस्पिटल के बाद और पहले के जो खर्चे हैं वो उसका क्या है? तो आज के दिन पे काफी सारी कंपनी 90 और 180 डेज का जो है हॉस्पिटलाइजेशन के पहले का और बाद का जो है दवाई पानी, डॉक्टर की फीस, जो भी कोई पट्टी होनी है, दवाई खाओगे, कुछ भी करोगे, वो सबका पैसा भी जो है काफी सारी कंपनियां, क्या सारी कंपनियां लगभग देने लग गई हैं आज के दिन। और कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन मिल जाता है आपको कि भाई आपने एक पॉलिसी ले रखी है तो आपको एक श्योरिटी है कि भाई अगर आप एक कैशलेस हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको कोई भी पैसा वहां पे ज्यादा जमा कराने की जरूरत नहीं है। 10 लाख का क्लेम आएगा तो इंश्योरेंस कंपनी जो है उसमें से मेजोरिटी पार्ट जो है उसको कैशलेसली ही सेटल कर देगी, आपको 10 लाख देने की जरूरत नहीं है। तो ये काफी एक अच्छा पॉइंट बन जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस लेना आज के दिन बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अदरवाइज एक बीमारी आपको वो सारे पैसे स्पेंड करवा देगी। और अगर आप आज एक मिडिल क्लास हैं और एक हॉस्पिटल का बिल आ गया तो आप वापसी पुअर कैटेगरी में चले जाओगे, और अगर आप हायर क्लास सेगमेंट से हो तो एक बीमारी आपको जो है मिडिल क्लास में वापसी फेंक सकती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस का होना बहुत जरूरी। इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली क्या है, बताया है पहले की शील्ड अगेंस्ट हाई हेल्थ केयर कॉस्ट। मान लीजिए कि भाई कोई ऑपरेशन है, आज जो है 2 लाख का हो रहा है, कल को जो है 4 लाख का इन्फ्लेशन लगा के 2-4 साल बाद होएगा, तो ये एक शील्ड होती है कि भाई इंश्योरेंस मैंने 10 लाख रुपए का ले रखा है, अब 4 का हो चाहे 6 का हो समय के हिसाब से, तो मेरी इंश्योरेंस कंपनी तो मुझे जो है क्लेम दे ही देगी। तो ये एक अच्छा पॉइंट बन जाता है। सेफ गार्ड सेविंग फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड मेडिकल एक्सपेंसेस। आजकल पता तो होता नहीं किसको क्या बीमारी कब हो जाए, और ये भी नहीं पता कब किसका क्या एक्सीडेंट हो जाए, तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट से बचाएगा। तो बेसिकली काफी सारे बेनिफिट्स हैं हेल्थ इंश्योरेंस के। आप एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस चूज कर सकते हैं, हम लोगों को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू एज हमने यहाँ पे बताया है कि हेल्थ इंश्योरेंस बिल्कुल भी महंगा नहीं है। लोग समझते हैं कि बहुत महंगा है, तो 25 साल के एक व्यक्ति का 25 लाख रुपए का जो प्रीमियम है वो लगभग 10 से 12 हजार रुपए के आसपास समय के हिसाब से ये प्रीमियम भरते भी रहेंगे। यही कोई 40 साल का व्यक्ति लेता है तो उसका 25 लाख का जो प्रीमियम है वो लगभग 11 हजार रुपए से लेकर 13-14 हजार रुपए तक ये प्रीमियम रहेगा। और ये कोई 60 साल का व्यक्ति लेने आता है तो इसका प्रीमियम लगभग 30 से 35 हजार रुपए के आसपास फ्यूचर में ये प्रीमियम थोड़े थोड़े बढ़ते रहेंगे। बट आप ये देख सकते हैं कि प्रीमियम्स काफी कम है, ऐसा नहीं है प्रीमियम जैसे 25 लाख के क्लेम के लिए कहीं 2 लाख रुपए का प्रीमियम मांग लिया हो कि 25 लाख का क्लेम करोगे आप 2 लाख का प्रीमियम दे दो। सिर्फ 30 हजार रुपए के अंदर जो है 25 लाख की पॉलिसी है। जब आप लेंगे तब प्रीमियम कुछ और हो सकते हैं, बट 30 के 35 हो जाएंगे, लेकिन प्रीमियम बहुत अफोर्डेबल है अकॉर्डिंग टू सम इंश्योर्ड। तो जी कंक्लूजन यही है कि बोथ हैविंग टर्म प्लान एंड हेल्थ इंश्योरेंस इज क्रूशियल फॉर इंडिविजुअल एंड देयर फैमिलीज। कि भाई बहुत जरूरी बन जाता है आज के दिन पे कि भाई एक टर्म प्लान और एक जो हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो टर्म प्लान है वो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है, और फैमिली किसी भी केस में जो है बंदा नहीं रहता है तो काफी अच्छी एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन हो जाती है। हेल्थ इंश्योरेंस जो है उनके जो है मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर कर देता है, एक्सेस देता है उन्हें बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का। अदरवाइज लोग सरकारी हॉस्पिटल में धक्के खा खा के मर जाते हैं लेकिन उनको इलाज नहीं मिलता है। टर्म प्लान एंड हेल्थ इंश्योरेंस टुगेदर प्रोवाइड ए कम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन एंड फॉर इंडिविजुअल एंड देयर लव वंस। कि भाई टर्म प्लान और अगर आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो एक कम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन बन जाता है कि भाई रहते हुए भी प्रोटेक्शन है और बंदा नहीं रहा तो भी प्रोटेक्ट। तो अगर आप भी अपना जो है इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे जो है। हम आपको फिर आपके अकॉर्डिंग जो है बेस्ट टू बेस्ट इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट जो है आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।